वहीं आप देख सकते हो कि इन्होंने इनकी मांगे ऐसे नहीं है कि ये आपको लग रहा होगा कि चुनाव आ रहे हैं तो इसलिए मांगे उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है। 2019 का जब चुनाव हुआ था, लोकसभा का जब चुनाव हुआ था, तो भाजपा ने बाकायदा ये वादा किया था कि लद्दाख को 6वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा। लेकिन आप देखते हो 2019 से 2024 आ गया, इन्होंने वादा नहीं निभाया। वादे तो और भी किए हैं, आपको 2 करोड़ नौकरियां देने का भी किया था, 15 लाख रुपए देने का भी किया था, तो वो भी मिल गए होंगे यहाँ पे। तो वादे तो बहुत सारे किए हैं, लेकिन क्या निभाए जाते हैं? नमस्कार दोस्तों, लद्दाख का हालिया मामला मुझे पट्टाभी श्री रामल्लू की याद दिलाता है, या यूं कहूं कि मुझे गांधी जी के उन अनशनों की याद दिलाता है जो उन्होंने भारत की आजादी के लिए अंग्रेजों के समक्ष मांगे रखने के लिए या मनवाने के लिए रखी थी। मगर वर्तमान में ऐसा देखा जा रहा है कि अंग्रेजों ने तो गांधी जी की अनशन पर बैठने के बाद मांगे मान ली थी, लेकिन वर्तमान सरकार का इस तरह का व्यवहार अंग्रेजों से भी बदतर होता जा रहा है, क्योंकि वो तो लद्दाख की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, जहां पर 30,000 से ज्यादा लोगों ने रैलियां की और लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो डिक्टेटर वाली वीडियो आई थी वर्तमान में मोदी जी को लेकर, वो कहीं ना कहीं सत्य प्रतीत होती दिखाई देती है, क्योंकि इस टाइप के कृत्य को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे लोकतंत्र देश में रहते वैसे तो ऐसे देश में तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि लद्दाख में कोई लोग जो फेमस लोग हैं, सोनम वांगचुक, वो तक अनशन पर बैठे हुए हैं, उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये देश किस दिशा में जा रहा है, क्यों जा रहा है, ये सारी जानकारी लेंगे। लेकिन जानते हैं कि हालिया मामला लद्दाख के बारे में क्या है। आप सभी को पता है कि लद्दाख ये है, ये जम्मू कश्मीर है और ये लद्दाख। आप सभी को पता है 2019 में यहाँ ये राज था पूरा का पूरा, फिर इन्हें 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर को तो विधानसभा दे दी गई थी, लेकिन लद्दाख को कोई विधानसभा नहीं मिली और उसे भगवान भरोसे छोड़ दिया गया था यूनियन टेरिटोरीज बनाकर। तो वही चीज है कि यहाँ के लद्दाख के लोग, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने मांग उठाई है कि हमें किसके भरोसे आपने छोड़ दिया है। जम्मू कश्मीर को तो आपने विधानसभा दे दी उसका विकास के लिए, लेकिन हमारे लिए क्या दिया? यहाँ के लगभग 30,000 लोगों ने इसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और लगभग 30 लाख लोग यहाँ पर, लगभग मैं आपको बता दूं कि लगभग लद्दाख में लगभग 2.25 लाख जनसंख्या पाई जाती है, जिसमें से लगभग 30,000 लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और वो सड़कों पर उतरे। और वर्तमान में सोनम वांगचुक सहित कई लोग आमरण अनशन पर धरना दे रहे हैं। इसके अलावा उनकी जायज मांग है कि हमारे यहाँ भी कुछ ऑटोनॉमिक्स बॉडी बनाई दी जाए या हमें 6ठी अनुसूची में शामिल कर लिया जाए। तो आगे देखते हैं। ये आप देख सकते हो सोनम वांगचुक जी हैं, जो आप देख सकते हो कि ये अपने हीरो हैं जो 3 इडियट मूवी के रेंचो आपने देखी होगी। 3 इडियट मूवी रेंचो में जिसका किरदार आमिर खान ने निभाया था, वही सोनम वांगचुक जी हैं जिनके ऊपर ये वो मूवी बनाई गई थी। तो हमारे सबके फेवरेट हीरो हैं जो आजकल धरने पर बैठे हुए हैं। इन्होंने ट्वीट भी किया है कि लगभग 20,000 लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और सड़कों पर उतरे हैं। ये सारी जानकारी आपके सामने चल रही है और सभी आपको उनकी पोस्टों के बारे में बता रहा हूं। ये देखो टॉप न्यूज़ों के बारे में, ये सारी टॉप न्यूज़ें चल रही हैं लद्दाख के बारे में लगातार। ये देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि ये सारी क्या क्या महत्वपूर्ण इनकी मांगे हैं जिनको लेकर ये लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर अपनी मांगों को सरकार से मंगवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए और भी मांगे, जैसे लद्दाख को संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल कर लो, पूर्ण राज्य का दर्जा ना मिले तो लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दो, या लद्दाख के लिए अलग लोक सेवा आयोग बना दो ताकि हमारा विकास हो सके। लोकसभा सीटें वहां पर 1 है, 1 से बढ़ाकर 2 कर दो आप, और राज्यसभा में भी हमारा प्रतिनिधित्व कर दो। ये सारी इनकी मांगे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि 6वीं अनुसूची, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इन्हें 6वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए। उनकी सबसे महत्वपूर्ण मांगे ये कि हमें कुछ ना पूर्ण राज्य का दर्जा देकर आप 6वीं अनुसूची में शामिल कर ले। लेकिन 6वीं अनुसूची क्या होती है उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। 6वीं अनुसूची में ऐसे राज्यों को शामिल किया जाता है जहां पर एडीसी कार्य कर सके, मतलब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टाइप की एक स्थानीय बॉडी होती है जो स्थानीय स्तर पर वहां के कल्चर, स्थानीय रोजगार और वहां के अन्य तरीके की फैसले ले सके। जैसे ग्रामों में ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत की तरह ही एक टाइप की बॉडी बना दी जाती है जो स्थानीय स्तर पर कार्य कर सके। उस टाइप की एक जो है जो जल, जंगल और जमीन, कल्चर को लेकर कानून बना सके, उस पर
कार्य कर सके। जिसके अलावा ये 4 राज्यों में लागू है फिलहाल, आप देख सकते हो असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। इसके अलावा लद्दाख भी इसकी मांग कर रहा है कि हमें भी इस सूची में शामिल कर लिया जाए। परंतु चुनौतियां क्या है कि अगर सरकार के सामने चुनौतियां यह है कि अगर हमने भी इसको तीसरी चढ़वी अनुसूची में शामिल कर लिया गया अगर लद्दाख को, तो नॉर्थ ईस्ट के बाकी जो राज्य हैं वो भी मांग करेंगे कि हमें भी चढ़वी अनुसूची में शामिल कर लिया जाए। दूसरी चुनौती ये है कि वर्तमान में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और आचार संहिता कहीं ना कहीं लागू हो गई है। ऐसे में जो संसद है वो विघटन हो चुका है संसद का, और जब तक लोकसभा चुनाव नहीं हो जाते तब तक संसद का सत्र प्रारंभ नहीं हो सकता। तो ऐसे में अगर लद्दाख को शामिल किया जाता है, फिलहाल तो शामिल करने की कोई बात नहीं है, अगर फिर भी शामिल किया जाता है तो कहीं ना कहीं फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा, संविधान संशोधन करना पड़ेगा, जो तभी मुमकिन है जब संसद का सत्र चल रहा हो। इसके अलावा सरकार ने यह बोला है कि हम चढ़वी अनुसूची में शामिल न करते हुए आपको आर्टिकल 371 के तहत विशेष प्रावधान दे सकते हैं। विशेष प्रावधान इसके तहत भी 11 राज्यों को शामिल कर लिया गया है। ऑलरेडी आप देख सकते हो ये 11 राज्य है, आप पढ़ सकते हो। इसमें क्या होता है कि इसमें भी उसमें चढ़वी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों को संरक्षण प्रदान किया जाता है, लेकिन इसमें भारत के किसी भी क्षेत्र को संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। इसमें ऐसा होता है कि इसमें स्थानीय बॉडी काम नहीं करती, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टाइप की कोई बॉडी नहीं बनाई जाती। इसमें जो सभी फैसले हैं वो कौन लेती है? केंद्र सरकार लेती है, और केंद्र सरकार ही वहां के रोजगार, कल्चर, जल, जंगल, जमीन या नौकरियों के लिए काम करेगी। तो ये लद्दाख वासी ये बोल रहे हैं कि हमें आर्टिकल 371 में शामिल नहीं होना है, हमें छठवीं अनुसूची में शामिल कर दो। आप वहीं आप देख सकते हो कि इनकी मांगे ऐसे नहीं है कि ये आपको लग रहा होगा कि चुनाव आ रहे हैं तो इसलिए मांगे उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है। 2019 का जब चुनाव हुआ था, लोकसभा का जब चुनाव हुआ था, तो भाजपा ने बाकायदा ये वादा किया था कि लद्दाख को छठवीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा। लेकिन आप देखते हो 2019 से 2024 आ गया, इन्होंने वादा नहीं निभाया। वादे तो और भी किए हैं, आपको 2 करोड़ नौकरियां देने का भी किया था, 15 लाख रुपए देने का भी किया था, तो वो भी मिल गए होंगे आप पे। तो वादे तो बहुत सारे किए हैं, लेकिन क्या निभाए जाते हैं वो आपके ऊपर है ना। वहां की ऐसी मांगे क्यों है, मतलब इस टाइप की ये मांगे क्यों रख रहे हैं आखिरकार की? क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को तो अपना क्या मिल गया, विधानसभा मिल गई, लेकिन लद्दाख को तो आपने ऐसे ही छोड़ दिया। वहां पर तो कुछ नहीं है, उसका संरक्षण, विकास, डेवलपमेंट के लिए कोई कार्य नहीं है। वहां पर आप खनन कंपनियां जा सकती हैं, खनन कर सकती हैं, आप 5 स्टार होटल बना सकते हो। मतलब कुल मिलाकर जो लद्दाख एक स्वर्ग की तरह दिखने वाली चीज है, वहां पर जाकर आप दुनिया भर के उद्योग धंधे बनाओगे तो वहां का कहीं ना कहीं ग्लेशियर भी पिघलेंगे, जिससे आने वाले समय में दिक्कत आएगी, वो भी अपन बात करेंगे। लेकिन आप अगर सारी चीजें करोगे तो वहां पर प्रदूषण फैलेगा और कहीं ना कहीं जनजातियों को दिक्कत होने वाली चीज है। तो वो सारी चीजें जिन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड जिनको मिला दिए थे, वो तो यहाँ पर जाकर कुछ ना कुछ उद्योग धंधे जरूर करेंगे आम जनता की। दूसरी बात, इन्हें क्यों देना चाहिए वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि लद्दाख वासी हमेशा भारत के हिस्सा हैं, उन्होंने कभी भी चीन का पक्ष नहीं लिया है। LAC जो अपनी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहां पर भी बहुत सारी जो खुफिया जानकारी होती है वो देती है, हमेशा फौज की मदद करती है। इसके अलावा यहाँ पर जो भी जानकारी चीन से रिलेटेड हो या पाकिस्तान से रिलेटेड हो, ये देती रहती है। और सबसे महत्वपूर्ण देखा जाए तो ये एक तरह से जो सबसे सही देशवासी हो सकते हैं यही हो सकते हैं। असलियत में देशभक्ति देखी जाए तो यही लोग हैं जो हमारे पक्ष में हमेशा खड़े रहते हैं। लेकिन आज जरूरत है इनके पक्ष में हमें खड़े होने की। पूरे देश से आग्रह है कि कहीं ना कहीं देश के किसी हिस्से में कुछ हलचल हो, मतलब देश के हिस्से में, देश में हलचल हो रही है। ये लद्दाख अलग क्षेत्र नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ये भी अपना अभिन्न अंग है। तो अब इन अंग के लिए सिर्फ लद्दाख वासी मांग न उठाए, पूरा देशवासी मांग उठाए इसकी कि लद्दाख वासियों को छठवीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाए। इसके अलावा बहुत सारी दिक्कतें हैं कि क्लाइमेट चेंज को लेकर दिक्कतें बनी हुई है। जो सोनम वांगचुक है उनकी सिर्फ मांग इतनी नहीं है, सोनम वांगचुक का एक अलग मुद्दा यह भी है कि जो क्लाइमेट चेंज को लेकर लगातार ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उनकी ओर भी किसी का ध्यान नहीं है। आप वहां पर मोटरसाइकिल लेके जाते हो, बस लेके जाते हो, कार लेके जाते हो, जो भी लेके जाते हो, लेकिन पेट्रोल डीजल तो जलता ही है। पेट्रोल डीजल से कार्बन उत्सर्जन होता है, कार्बन उत्सर्जन होने से ये बर्फ पर जाकर जमता है, और बर्फ पर जब कार्बन जमता है तो सूर्य की किरणों को अवशोषित करता है। सूर्य की किरणों को अवशोषित करेगा तो ये कहीं ना कहीं ग्लेशियर को
गर्म करेगा, और ग्लेशियर अगर गर्म होंगे तो भाई साहब नदियों में बाढ़ आएगी, बाढ़ आएगी। जो स्थानीय तट पर बसी हुई शहर हैं वो लगभग 2050 तक डूब जाएंगे, या उससे पहले भी डूब जाएंगे अगर आप ऐसा करोगे। तो ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज को लेकर भी मुद्दा बना हुआ है। इसके अलावा भारत अगर डेवलपमेंट नहीं करे तो क्या करे, कि भारत के सामने तो वो अपन विकासशील देश का बोझ उठाकर लेकर चल रहे हैं कि हम तो विकासशील हैं और आने वाले 2047 तक विकसित बनेंगे। लेकिन कैसे विकसित बनेंगे? जो 250 साल पहले जो लोग तरक्की कर चुके हैं, उद्योगों के नाम पर दुनिया भर में प्रदूषण फैला चुके हैं, और वर्तमान में हम पर तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा चुके हैं कि आप इतना कार्बन उत्सर्जन नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाली। अगर हम कार्बन उत्सर्जन थोड़ा बहुत भी करते तो ग्लेशियर पर पिघलेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें भी दिक्कत है। और इसे अब विकास को ध्यान में रखकर करना चाहिए कि भाई साहब पर्यावरण को भी नुकसान ना हो। अगर विकास के नाम पर हमने अब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया तो ये पूरी मानव जाति के लिए खतरा है, सिर्फ भारतवासियों के लिए नहीं है, पूरी मानव जाति के लिए खतरा है। क्योंकि अगर ग्लेशियर गलती से पिघल गए तो पीने के लिए पानी भी नहीं बचेगा, पानी नहीं बचेगा तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी आपके सामने। यही सारे मुद्दों को लेकर वर्तमान में वहां पर आंदोलन चल रहा है। इस सारी कंट्रोवर्सी पर, इन सारी मांगों पर जायज है या ना जायज है, आप क्या राय रखते हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करो। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी